मूवी का स्टार्ट टेसा नामी टीनेज लड़की से होता है जो अपने बॉयफ्रेंड नोआ और मदर कैरल के साथ कॉलेज शुरू होने पर डूम रूम पहुंचती है। अपनी मॉम को तसल्ली देते हुए आखिर में वो उन दोनों को बाय करती अपनी जिंदगी की इस न्यू चैप्टर का स्टार्ट करती है। कॉलेज के फर्स्ट डे टेसा की मुलाकात लंदन नामी लड़के से होती है और दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर टेसा शावर लेके रूम में ड्रेसअप होने आने पर देखती है कि वहाँ एक अननोन लड़का हार्डन बैठा है। उसे लगता है वो उसकी रूममेट स्टेफ का बॉयफ्रेंड है, इसीलिए स्टेफ के आने पर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि इसे बाहर भेज दे ताकि टेसा ड्रेसअप हो जाए। पर उसे पता चलता है कि हार्डन तो सिर्फ स्टेफ का फ्रेंड है। अब यहाँ होती है मूवी के हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। फिर नेक्स्ट डे कॉफी शॉप पे टेसा हार्डन को दूसरी बार देखती है जहाँ वो अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाती। रात स्टेफ टेसा को अपने साथ एक पार्टी में ले जाती है। वहाँ हार्डन भी होता है। सब ट्रूथ एंड डेयर खेलना शुरू करते हैं जहाँ मॉली जो हार्डन को पसंद करती है टेसा की बातों से अंदाजा लगा लेती है कि वो अभी तक वर्जिन है। टेसा इस कन्वर्सेशन से बचने के लिए डेयर लेती है जिस पर उसे हार्डन को किस करने का बोला जाता है, पर वो ऐसा किए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। ये देख सब हार्डन का मजाक उड़ाते हैं कि पहली बार किसी लड़की ने हार्डन को इग्नोर किया है। टेसा लोगों को अवॉइड करने एक रूम में जाती है जहाँ हार्डन आके टेसा से फ्लर्ट करते हुए उसे किस करने की कोशिश करता है, पर टेसा इस बार भी उसके लिमिट्स दिखाती वहाँ से चली जाती है। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में जब इनकी टीचर इनसे एक नॉवेल पे डिस्कशन करती है तो हार्डन लव को एक मिथ बताते हुए कहता है कि ये सब सिर्फ डिजायर्स की गेम है। टेसा को उसकी बातें कुछ खास पसंद नहीं आती और दोनों की क्लास में ही बहस हो जाती है। लंदन टेसा को बताता है कि उसकी मदर और हार्डन के फादर डेट कर रहे हैं। साथ ही वो टेसा को वार्न भी करता है कि हार्डन एक मेस्ड अप इंसान है, बेहतर है कि टेसा उससे दूर ही रहे। कॉफी शॉप जाने पर टेसा को वहाँ फिर से हार्डन नजर आता है और इस बार वो खुद टेसा से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। हार्डन टेसा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उसे इम्प्रेस करने की फुल ट्राई करता है जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। फिर वो टेसा को वुड्स के बीच एक खूबसूरत लेक दिखाने ले जाता है जहाँ स्विम करते हुए दोनों के बीच उनकी फर्स्ट ब्यूटीफुल किस शेयर होती है। इसके बाद जब दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं तब टेसा हार्डन को जानने के लिए उससे क्वेश्चंस करती है, पर हार्डन के डबल मीनिंग आंसर्स की वजह से वो उसे ज्यादा जान नहीं पाती। तभी वहाँ मॉली और जेस आ जाते हैं जिन्हें देख हार्डन टेसा के साथ बिल्कुल अनजान सा बिहेव करने लगता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे उन दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं, जिस पर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। फिर नेक्स्ट डे क्लास के बाद वो देखती है कि नोआ वहाँ उसे सरप्राइज देने पहुँच चुका है। रात टेसा नोआ के साथ पार्टी पे जाती है जहाँ हार्डन उनको साथ देख के बहुत जेलिस हो जाता है। तभी गेम खेलते हुए जेड टेसा को किस करने की ट्राई करता है। टेसा के अनकंफर्टेबल होने पर भी वो नहीं रुकता। ये देख हीरो यानी हार्डन अपनी हीरोइन को रेस्क्यू करने के लिए जेड को बहुत बुरी तरह मारता है। रात नोआ के सोने के बाद टेसा को लंदन का मैसेज आता है और वो फौरन उनके घर जाती है जहाँ टेसा को पता चलता है कि हार्डन ने उसके फादर के मैरिज का सुन के बहुत सीन क्रिएट किया है और इसी सब में उसने टेसा का नाम भी लिया, इसीलिए उसने टेसा को यहाँ बुलाया। हार्डन को अपने फादर की शादी का बहुत गुस्सा है क्योंकि उसके फादर ने उसकी मॉम को बहुत बुरी तरह डम किया था और अब वो बड़े मजे से एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। टेसा हार्डन को मजीद ड्रिंक करने से रोकती है तो हार्डन बोतल ही तोड़ देता है। टेसा जब टुकड़े उठा रही होती है तो उसका हाथ जख्मी हो जाता है। अब ऐसा कुछ हो तो हीरो का दिल तो पिघलेगा ही। हार्डन फौरन आगे बढ़ के टेसा को रोकते हुए बैंडेज करने रूम में ले जाता है जहाँ बैंडेज के साथ साथ और बहुत कुछ होता है और दोनों वहीं साथ सो जाते हैं। सुबह होने पर जब टेसा को नोआ का ख्याल आता है तो भागी उसके पास जाती है। वो उसे एक्सप्लेन कर ही रही होती है कि पीछे से हार्डन आ जाता है जिस पर टेसा को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती और नोआ सब समझते हुए टेसा से ब्रेकअप करता वहाँ से चला जाता है। टेसा इतना टूट चुकी थी कि हार्डन से भी कोई बात नहीं करती। कुछ दिन तो टेसा इसी दुख में रहती है, पर आखिर कब तक वो हार्डन से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो बस 10 साल की थी जब उसके डैड उसे और उसकी मॉम को छोड़ गए। उसकी मॉम ने दिन रात मेहनत की और टेसा उन्हें संभालती रही। तब टेसा को नोआ ने संभाला और उसे बहुत गिल्ट है कि उसने नोआ के साथ ऐसा किया। टेसा मजीद कहती है कि नोआ उसका बेस्ट फ्रेंड है, पर हार्डन के लिए जो वो फील करती है वो लफ्जों में नहीं बताया जा सकता। यहाँ से शुरू होती है एक
अमेजिंग और क्यूट टीनेज लव स्टोरी। टेसा और हार्डन साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारने लगते हैं, एक दूसरे को समझने की ट्राई करते हैं। एक दिन दोनों रूम में रोमांस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ टेसा की मॉम आ जाती है। वो टेसा को फौरन हार्डन से ब्रेकअप करने को कहती है, पर कहते हैं ना कि जब इंसान प्यार में हो अच्छा बुरा सब भूल जाता है। ऐसे ही टेसा के साथ हुआ। वो लाइफ में पहली बार अपनी मॉम की बात मानने से इनकार करती है और अपने बेस्ट फ्रेंड के बाद अपनी मॉम को भी खो देती है, और ये सब सिर्फ हार्डन की वजह से। टेसा की मॉम वहाँ से जाते हुए टेसा से सब रिश्ते तोड़ देती है और बस उसे यही कहती है कि हार्डन उसका दिल तोड़ देगा। लैंडन टेसा को फिर से वार्न करता है कि हार्डन के साथ इतने अटैच ना हो। वो बहुत हैरान था कि टेसा हार्डन की खातिर अपनी मॉम को कैसे छोड़ सकती है, पर टेसा तो प्यार में है, उसे तो हार्डन के अलावा कोई सही लग ही नहीं सकता है। हार्डन टेसा को अपने फादर के फ्रेंड के अपार्टमेंट ले जाता है जो अभी कंट्री से बाहर हैं, और वो दोनों यहाँ पूरा साल आराम से रह सकते हैं। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि टेसा की मॉम ने उसकी वजह से उसे छोड़ दिया। अब उसे कुछ तो करना था। यहाँ हार्डन टेसा की नजर में अपनी इज्जत और उसके दिल में अपना मकाम और बढ़ा कर लेता है। टेसा को यकीन हो जाता है कि उसका हार्डन को सबसे ऊपर रखना बिल्कुल सही फैसला था। दोनों साथ रहने लगते हैं। दिन ब दिन बस उसका प्यार बढ़ता ही रहता है। एक दूसरे के आगे उन्हें कुछ नजर नहीं आता। हार्डन टेसा की हर बात मानने लगता है, इसलिए उसके कहने पर अपने फादर की रिसेप्शन पार्टी भी जाता है, जहाँ वो टेसा पे रिवील करता है कि उसका फादर एक एडिक्ट था जिसने उसकी मॉम के साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। फिर एक दिन उसके फादर की क्लब में कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो गई जो बदला लेने के लिए घर तक पहुँच गए, पर तब घर पे सिर्फ 8 साल का हार्डन और उसकी मॉम थी। हार्डन ने बहुत कोशिश की पर वो अपनी मॉम को उन लोगों की ज्यादती से ना बचा सका। उस दिन के बाद से वो अपने फादर से बहुत नफरत करता है। टेसा हार्डन को चीयर अप करने के लिए डांस करने ले जाती है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो टेसा हार्डन के साथ अपने रिलेशन को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हुए अपनी वर्जिनिटी लूज कर लेती है। कॉलेज में टेसा को मॉली मिलती है, जिसके फेस से ही पता चलता है कि वो हार्डन और टेसा के साथ होने से कितनी जेलस है। रात हार्डन के फोन पे टेसा मॉली के मैसेज देखती है, जिसका हार्डन टेसा को कोई जवाब नहीं देता, बस उसे ट्रस्ट करने का बोल के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टेसा को जेड का मैसेज आता है कि अगर वो हार्डन का सच जानना चाहती है तो उसे मिले। टेसा के उससे मिलने पर वो उसे क्लब ले जाता है, जहाँ मॉली उसे एक वीडियो दिखाती है जो उसी पार्टी की थी जब टेसा ने हार्डन को किस करने से मना कर दिया था। तब हार्डन ने सबके सामने डेयर लिया था कि वो टेसा को खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देगा और फिर उसका दिल तोड़ेगा। ये देख टेसा के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है कि जिस इंसान के खातिर उसने सब छोड़ दिया वो तो उससे प्यार करता ही नहीं बल्कि बस अपना डेयर पूरा कर रहा था। हार्डन टेसा को मॉली का यकीन करने से मना करता है। वो उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि ये सब पहले की बात है जब वो उसे नहीं जानता था। अब वो उससे बेइंतहा प्यार करता है, पर ये सदमा छोटा तो नहीं, इसीलिए टेसा मजीद हार्डन पे यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। टेसा वापस अपनी मॉम के पास जाके उनसे माफी मांगती है। इस सब के बाद वो वापस कॉलेज आके सिर्फ अपनी स्टडीज पे ध्यान देती है। तभी एक दिन टेसा की लिटरेचर की प्रोफेसर उसे रोक के हार्डन का रिसर्च पेपर देके कहती है कि उसे लगता है ये उसने टेसा के लिए लिखा है। उसमें हार्डन ने लिखा होता है कि कैसे टेसा से मिलने के बाद उसकी जिंदगी और वो बदल गया। वो टेसा से बेहद प्यार करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। वो बहुत शर्मिंदा है जो कुछ भी उसने टेसा के साथ किया, पर उसकी फीलिंग्स टेसा के लिए बिल्कुल प्योर हैं। वो उम्मीद करता है कि टेसा एक दिन उसे माफ कर देगी। हार्डन और टेसा के ब्रेकअप के 1 महीने बाद अब टेसा अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू करती है, जिसमें वो वैंस पब्लिशिंग में इंटर्नशिप स्टार्ट कर देती है। पहले दिन ही टेसा का अपने कोवर्कर ट्रेवर के साथ एक ऑकवर्ड इंटरेक्शन होता है, जिसके बाद किम्बरली टेसा को उसका ऑफिस दिखाती है, जिसे साफ करके टेसा सारी रात वहीं काम करते करते सो जाती है। अगले दिन आँख खुलने पर वो अपने बॉस क्रिश्चियन को अपने सामने बैठा पाती है, जो उसके काम से इम्प्रेस उसे अपने साथ चलने को कहता है। क्रिश्चियन, किम्बरली, ट्रेवर और टेसा एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं। किम्बरली टेसा को रेडी करती है, फिर वो सब एक नाइट क्लब पहुंचते हैं, जहां टेसा और ट्रेवर अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसके साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं।
अपने सेंसेस में ना रहने की वजह से टेसा डांस करने चली जाती है, जहाँ वो एक स्ट्रेंजर को हार्डिन समझते हुए किस करना शुरू कर देती है। वही हार्डिन एक पार्टी में पहुँचता है जहाँ मॉली उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, पर हार्डिन उसे पुश करके नीचे गिराते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी उसे टेसा कॉल करती है, जो नशे की हालत में अजीब अजीब बातें करने लगी होती है। हार्डिन उसके लिए बहुत परेशान हो जाता है, पर टेसा उसे इग्नोर करते हुए ट्रेवर के साथ होटल चली जाती है, जहाँ दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी टेसा से ट्रेवर के कपड़ों पे ड्रिंक गिर जाती है। दूसरी तरफ हार्डिन टेसा को ढूंढने होटल पहुँच जाता है और यहाँ टेसा ट्रेवर के कपड़े लेके उन्हें साफ करने में लगी होती है। हार्डिन के नॉक करने पे जब टेसा डोर खोलती है तो वो ट्रेवर को ऐसे कपड़ों के बगैर देख गलत समझ के उसे गुस्से में रूम से निकाल देता है और दोनों रोमांस करते हैं, जिसे सुबह उठ के टेसा रिग्रेट करती है क्योंकि रात में वो ड्रंक थी। ट्रेवर टेसा को बताता है कि वो हार्डिन को इसलिए जानता है क्योंकि पिछले साल टेसा की पोजीशन पे हार्डिन इंटर्नशिप कर रहा था। सीन्स हार्डिन पे शिफ्ट होते हैं, जो लैंडन को बताता है कि वो टेसा को पागलों की तरह प्यार करता है और आज से पहले उसने ऐसा किसी के लिए फील नहीं किया। टेसा हार्डिन के अपार्टमेंट में अपनी कुछ चीजें लेने जाती है, जहाँ हार्डिन अपनी मॉम के साथ आ जाता है, जो टेसा को वहाँ देख बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि हार्डिन ने उन्हें अपने ब्रेकअप का नहीं बताया था। लेकिन वो टेसा से कहता है कि उसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं, वो यहाँ से जा सकती है, पर टेसा ऐसा कुछ नहीं करती। जब हार्डिन की मॉम को पता चलता है कि टेसा की बर्थडे है तो वो उसे वहाँ से जाने नहीं देती और रात उनके साथ गुजारने को कहती है, जिस पर टेसा उन्हें मना भी नहीं कर पाती। रात को बातों बातों में टेसा को पता चलता है कि जब हार्डिन के पेरेंट्स अलग हुए तो हार्डिन की मॉम और हार्डिन कुछ टाइम के लिए क्रिश्चियन के घर रहे थे, पर उसे ये बात न क्रिश्चियन ने बताई न ही हार्डिन ने। हार्डिन को ऐसे अपनी मॉम की केयर करता देख टेसा को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद एक ही रूम होने की वजह से दोनों रूम शेयर करते हैं और एक बार फिर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से क्लोज आ जाते हैं। अगली सुबह जब टेसा अपनी मॉम के घर पहुंचती है तो गेट पे ही उसे नुआ मिल जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि टेसा के फादर उससे मिलने आए थे, पर उसकी मॉम ने उन्हें खाली हाथ ही वहाँ से भेज दिया, जो जान के टेसा को बहुत बुरा लगता है। अपनी मॉम से गुस्सा हुए टेसा हार्डिन के पास जाके उसे हक करती है। रात हार्डिन को ख्वाब में वही सीन नाइटमेयर बन के आता है, जब उसके फादर के दुश्मनों ने घर में घुस के उसकी मॉम को रेप किया था, जिस पर वो घबरा जाता है और टेसा उसे संभालती है। अगले दिन हार्डिन की मॉम टेसा से सारे इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए उसे बताती है कि हार्डिन ने बहुत टफ टाइम गुजारा है, पर जब टेसा उसकी लाइफ में आई तो चीजें बेहतर होने लगी। दोनों फिर से क्लोज आने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम साथ गुजारते हैं। उनके जाने के बाद हार्डिन क्रिसमस से एक हफ्ता पहले ही टेसा को गिफ्ट देता है, जो टेसा को बहुत पसंद आता है। हार्डिन टेसा से वादा करता है कि वो इस रिलेशन पे कभी गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि वो टेसा के बगैर नहीं रह सकता। हार्डिन के फादर उसकी मॉम को कॉल करके क्रिसमस के लिए इनवाइट करते हैं। हार्डिन की मॉम टेसा और उसके साथ पार्टी पे पहुंच जाती हैं। उसकी मॉम का कहना था कि उस बात को बहुत टाइम हो गया है और अब उन्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए। सब पार्टी में बहुत अच्छे से मिलते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, पर हार्डिन को ये सब अच्छा नहीं लगता कि ऐसे उसके फादर सब भूल के अपनी न्यू फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वो बहुत ड्रिंक कर लेता है और तभी सबको बताता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद लंदन अपनी मॉम के पास शिफ्ट हो रहा है, जो ऐसे अचानक जान के टेसा को बहुत बुरा लगता है। हार्डिन को सबका ऐसे नॉर्मल एक्ट करना बहुत अजीब लगता है और वो अपने फादर से बदतमीजी करना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वो उन पे हाथ तक उठा देता है, जो देख उसकी मदर गुस्से में पार्टी से निकल जाती हैं और जाते जाते हार्डिन से कहती हैं कि वो भी कुछ नहीं भूली, पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने उसके डैड को माफ कर दिया था कि वो खुद खुश रह सके। हार्डिन को भी यही करना होगा, वरना वो इस आग में अपने साथ साथ टेसा को भी जला देगा। हार्डिन और टेसा के घर आने पर दोनों के बीच कोई बात नहीं होती और ऐसे ही अगले दिन टेसा जॉब पे चली जाती है, जहाँ वो ट्रेवर से मिलती है और उससे बात करके अपने दिल को हल्का करती है। ट्रेवर उसे बताता है कि वो क्रिश्चियन के न्यू ऑफिस को संभालने के लिए दूसरे सिटी शिफ्ट हो रही है और वो टेसा से ये भी कहता है कि हार्डिन और उसके बीच चीजों का अच्छा एंड नहीं होगा, जिस पर टेसा कहती है कि वो गलत है। टेसा जब घर आती है तो हार्डिन नॉर्मल था, जिस पर दोनों सब साइड पे रख के फिर से अच्छे से रहने लगते हैं। तभी टेसा हार्डिन के साथ उनके पुराने दोस्तों के साथ पार्टी पे जाने को तैयार हो जाती है। इस बात को साइड पर रखते हुए
कि वहाँ मॉली भी होगी, क्योंकि टेसा सब पुरानी चीजें भुला के हार्डिन के साथ अच्छे से रहना चाहती है। पार्टी पे हार्डिन जेमी से मिलता है, जिस पे उसने टेसा से पहले बेट लगाई थी और वो उससे माफी मांगता है। टेसा हार्डिन को ढूंढ के उसके साथ वापस घर जाने लगती है। मॉली के प्रोवोक करने पर वहीं रुक जाती है। सब मिलके फिर से ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, जिसमें मॉली और टेसा एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। और फिर टेसा मॉली की बातों पे गुस्सा हुई उसी पे अटैक कर देती है। दोनों के बीच एक बहुत ही एक्सट्रीम लड़ाई होती है, जिसमें हार्डिन आके टेसा को लिए वहाँ से रूम में चला जाता है। टेसा वॉशरूम यूज करने जाती है और उसके फोन पे ट्रेवर के मैसेज देख हार्डिन को गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो टेसा से बात किए बगैर ही नीचे आ जाता है। जहाँ जेमी और हार्डिन की बातें सुन के टेसा सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड करती हार्डिन पे शक करने लगती है कि वो उसे चीट कर रहा है। हार्डिन उसे समझाने की कोशिश भी करता है, पर कुछ भी ठीक नहीं होता और टेसा वहाँ से चली जाती है। सुबह होने पर टेसा हार्डिन को घर ना पाके उसे कॉल करती है, पर हार्डिन का फोन ऑफ होता है। हार्डिन जेमी से लिफ्ट लेता है और चार्जर लेके टेसा को कॉल करता है, जिसे रिसीव करने के चक्कर में टेसा का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे हार्डिन वहाँ पहुँच के देख तो लेता है, पर उसके कुछ करने से पहले ही एम्बुलेंस टेसा को ले जाती है। लंदन गुस्से में हार्डिन के घर आके उससे लड़ता है। तभी हार्डिन टेसा को कॉल करता है, जो उसकी जगह ट्रेवर उठा के हार्डिन से कहता है कि अगर वो टेसा से सच में प्यार करता है तो उसे उसके हाल पे छोड़ दे, क्योंकि हार्डिन के साथ रह के टेसा को दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हार्डिन इस बात को सीरियसली लेते हुए सच में लंदन चला जाता है। जाने से पहले वो टेसा के लिए एक लेटर छोड़ जाता है, जिसमें वो उसे अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ टेसा और वहाँ हार्डिन एक दूसरे से दूर हुए दुख में होते हैं, क्योंकि करते तो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार है और कुछ भी हो जाए एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। ये देख हार्डिन की मॉम उसे समझाती है कि ऐसे रिश्तों से दूर नहीं भागा जा सकता, न ही पास्ट में रहा जा सकता है। वो उसे ये भी बताती हैं कि उन्होंने भी मूव ऑन कर लिया है और किसी को डेट कर रही हैं। वो हार्डिन को जाके टेसा से माफी मांगने को कहती हैं, ताकि सब ठीक हो सके, क्योंकि यही दोनों के लिए अच्छा है। वहाँ क्रिश्चियन पार्टी में किम्बरली को प्रपोज करता है, जो देख टेसा इमोशनल हो जाती है और हार्डिन को मिस करने लगती है। ट्रेवर टेसा को बता देता है कि उसने हार्डिन को उससे दूर रहने को बोला था, पर ये बताने की उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे पसंद करता है। तभी टेसा को वहाँ दूर हार्डिन खड़ा नजर आता है, जो देख वो पार्टी से निकल जाती है। हार्डिन उसके पीछे जाता है और टेसा कुछ बोले बगैर उसे लिए कैब में वहाँ से चली जाती है। बेचारा ट्रेवर टेसा के लिए अपना प्यार दिल में लिए उन्हें जाते देखता रह जाता है। घर वापसी पे टेसा और हार्डिन टेसा के फादर से मिलते हैं। टेसा अपने फादर को लिए घर आ जाती है। हार्डिन को ये चीज ज्यादा पसंद नहीं आती, पर वो चुप रहता है। डिनर टेबल पे टेसा के फादर उसे बताते हैं कि उन्होंने टेसा से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी, पर उसकी मदर ने उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी। हार्डिन अकेले में टेसा के फादर को पैसे देके वहाँ से जाने को भी कहता है, पर उनका कहना था कि वो टेसा से पैसे लेने नहीं बल्कि उसके साथ कुछ टाइम गुजारने आए हैं। यूनिवर्सिटी में हार्डिन टेसा और लैंडन की बातें सुन लेता है कि टेसा को क्रिश्चियन ने सिएटल में जॉब ऑफर की है, जिसे टेसा ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो वहाँ शिफ्ट होने वाली है। घर वापस आने पर हार्डिन टेसा के फादर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उन्हें लिए ड्रिंक करने चला जाता है। अगले दिन टेसा के फादर उसे गुड बाय कहते वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद हार्डिन और वो वापस से सिएटल वाला मसला डिस्कस करने लगते हैं। टेसा हार्डिन को उसके साथ चलने को कहती है, पर हार्डिन का कहना था कि वहाँ टेसा के पास तो जॉब होगी, पर हार्डिन के पास वहाँ कुछ नहीं है, जिस पर टेसा कहती है कि वो तो होगी, पर हार्डिन गुस्से में आके नहीं मानता। ऑफिस में क्रिश्चियन और किम्बरली टेसा को उनके साथ रहने की ऑफर करते हैं, जब तक कि वो अपने लिए कोई रहने की जगह नहीं ढूंढ लेती। टेसा के सिएटल जाने से पहले वो और हार्डिन के डैड की फैमिली के साथ ट्रिप पे जाते हैं। लैंडन टेसा को एडवाइस करता है कि वो सिएटल जाके अपने ड्रीम पूरे करे, क्योंकि वो बचपन से ही ये चाहती थी। अगर हार्डिन उससे सच्चा प्यार करता है तो सब ठीक कर लेगा। लंच के लिए जब ये सब रेस्टोरेंट पहुँचते हैं तो वहाँ हार्डिन अपनी एक फ्रेंड लिली से मिलता है, जिसे वो टेसा से सही से इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाता। इस सब की वजह से टेसा इनसिक्योर होने लगती है और अपने पास आए वेटर रॉबर्ट से बात करने लगती है। उन दोनों को ऐसे बात करते देख हार्डिन जेलस होता फौरन टेसा के पास आ जाता है। रात को दोनों हॉट टब में बहुत ही अच्छा टाइम गुजारते हैं।
हैं, पर तभी उनके बीच ट्रेवर की वजह से लड़ाई हो जाती है, जिस पर टेसा उस वेटर के साथ और हार्डिन अपनी फ्रेंड के साथ चला जाता है। अगले दिन हार्डिन टेसा के रॉबर्ट से मिलने पर उससे लड़ने लगता है, जिस पर टेसा उसे अपने रिलेशन पे यकीन रखने को कहती है। तभी हार्डिन रॉबर्ट का नंबर निकाल के टेसा के सामने रख देता है और मसला हल होने के बजाय खराब हो जाता है। इस सब की वजह से डिसहार्ट हुई टेसा वापस जाके हार्डिन से मिले बगैर ही सिएटल के लिए निकल जाती है। घर आने पर वो देखता है कि टेसा अपना सारा सामान लिए वहाँ से जा चुकी है, जिस पर वो बहुत दुखी हो जाता है। वहाँ टेसा का भी हाल कुछ खास अच्छा नहीं होता। हार्डिन को टेसा की एक डायरी मिलती है, जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स लिखी होती हैं। हार्डिन को वो पढ़ के बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से टेसा इतना डिसहार्टेड फील करती रही है, जबकि वो तो बस टेसा को बहुत खुश रखना चाहता था। टेसा क्रिश्चियन के घर पहुँच जाती है और उसे ऐसे टूटे हुए देख किम्बरली उसे हौसला देती है। फिर टेसा सिएटल में अपनी न्यू लाइफ शुरू कर देती है, पर अभी भी उसका दिल हार्डिन के पास ही होता है। उसे इंतजार होता है कि किसी तरह हार्डिन उसे कांटेक्ट कर ले, जो ना होने पर आखिर टेसा ही हार्डिन को कॉल करती है, पर पीछे किसी लड़की की आवाज सुन के टेसा एकदम कॉल बंद कर देती है। हार्डिन फौरन कॉल बैक करते हुए क्लियर करता है कि वो सिर्फ उसकी ट्रेनर है। दोनों वापस से अपनी लड़ाई भुला के अच्छे से बात करते हैं और सुकून फील करते हैं। रात को हार्डिन ख्वाब में देखता है कि टेसा रॉबर्ट के साथ बहुत क्लोज हो रही है और हार्डिन उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये ड्रीम हार्डिन को हद से ज्यादा डरा देता है, जिस पर वो नेक्स्ट डे ही टेसा को मिलने सिएटल पहुंच जाता है। टेसा हार्डिन को देख के हद से ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों रूम में जाते हैं तो हार्डिन टेसा को उसकी डायरी देते हुए अपनी हर उस एक्ट के लिए माफी मांगता है। किम्बरली टेसा को कहती है कि रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, पर अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो वो अपने प्यार को बचाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। और उसे यकीन है कि हार्डिन और टेसा भी अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। टेसा को किम्बरली से पता चलता है कि हार्डिन की मदर शादी कर रही हैं। उसे था कि कॉल पे बात करने के बाद हार्डिन उसे ये बताएगा, पर हार्डिन ऐसा कोई जिक्र नहीं करता। टेसा के दिमाग में अभी भी ये था कि हार्डिन उससे आखिर ये बात क्यों छुपा रहा है, इसीलिए वो उसके जाने से पहले तंग आके खुद इस बारे में बात करती है। तो हार्डिन उसे कहता है कि उसके लिए ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ना ही वो शादी पे जाने वाला है, इसीलिए उसने टेसा को कुछ नहीं बताया। क्रिश्चियन की रखी हुई पार्टी पे हार्डिन वापस सिएटल पहुंचता है, जहां वो टेसा को बताता है कि वो 2 महीने के लिए सिएटल मूव कर रहा है, जो सुन के टेसा बहुत खुश हो जाती है और उसे किस करती है। क्रिश्चियन हार्डिन को उसकी मदर की शादी मिस न करने को कहता है, क्योंकि वो उसकी मदर के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। क्रिश्चियन की एडवाइस फॉलो करते हुए हार्डिन अपनी मदर की शादी के लिए टेसा के साथ लंदन पहुंच जाता है। रात को अचानक हार्डिन की आंख खुलने पर जब वो पानी लेने नीचे जाता है तो अपनी मदर को क्रिश्चियन के साथ रोमांस करते देखता है। ये देख के उसकी आंखें तो शौक से बाहर ही आ जाती हैं। वो इतने गुस्से में होता है कि टेसा भी उसे संभाल नहीं पाती। कोई भी ये देख परेशान ही होगा कि अपनी शादी से एक रात पहले उसकी मॉम किसी और इंसान के साथ इंटीमेट हो रही है। खैर वो रात तो गुजर जाती है। अगले दिन हार्डिन की मॉम की शादी हो जाती है। हार्डिन और टेसा को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि रिएक्ट कैसे करना है। टेसा को पता चलता है कि किम्बरली इस सब के बारे में बहुत पहले से जानती है, पर उसे क्रिश्चियन और उसके बेटे से बहुत प्यार है, इसीलिए वो चुप रही। मजीद ये कि अब तो वो खुद प्रेग्नेंट है। फिर हार्डिन और टेसा को जो पता चलता है वो हद से ज्यादा शॉकिंग होता है। उन दोनों को पता चलता है कि हार्डिन असल में तो क्रिश्चियन का बेटा है। ये वो सच है जो आज तक हार्डिन की मदर किम्बरली और क्रिश्चियन को ही पता था। ये सुन के दोनों हद से ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। टेसा सीधा हार्डिन के पास पहुंचती है, जो ये जान के बहुत सदमे में था। हार्डिन टेसा की गले लग के रोने लगता है और इसी ट्रेजेडी पे मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।